इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जी हाँ, इसे आप कॉन्फिडेंस कह लो, मनोबल कह लो, या अपनी जीत की पूरी पक्की तैयारी कह लो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंकने में सीधे गोल्ड मेडल पे निशाना लगाया। जी हाँ, जब नीरज चोपड़ा दौड़ रहे थे और वे इतने कॉन्फिडेंस में थे, अपने तैयारी को इतना पक्का किया था, वे इतने कॉन्फिडेंस में थे कि वे दौड़े और भाला फेंका और फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जी हाँ, भाला फेंकने के बाद वो पीछे मुड़े और सीधे जश्न मनाने लगे। आप वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं नीरज चोपड़ा के जीवनी के बारे में, नीरज चोपड़ा के इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की मेहनत और कहानी के बारे में। तो आपने वीडियो में देखा कि कैसे नीरज चोपड़ा अपने जीत को लेकर के इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने दौड़ करके भाला फेंका और फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वे जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना तैयारी किया है और डायरेक्ट उनका निशाना जा करके गोल्ड मेडल पे लगने वाला है। और नीरज चोपड़ा ने ऐसे में पूरे भारतवासियों को गौरवान्वित कर दिया और पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, भारत में ओलंपिक में पहली बार एथलेटिक खेल में गोल्ड मेडल जीता है और वो भारत के 131 करोड़ आबादी वाले लोगों को गौरवान्वित करने वाले, गोल्ड मेडल दिलवाने वाले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा पर आज पूरे देश को गर्व है और पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, भाले गाड़ दिया। इतना ही नहीं, हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज तो नाचने लगे, झूमने लगे और भारत के खेल मंत्री भी खुशी से झूमने लगे। और इतना ही नहीं, भारत के पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने तो शैंपेन खोल करके जश्न मनाया। तो आज की वीडियो में हम आपको नीरज चोपड़ा के संघर्ष की कहानी बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जानकर के हैरानी होगा कि नीरज चोपड़ा को पहले जेवलिन थ्रो में इंटरेस्ट नहीं था, वे इस खेल को नहीं जानते थे और खेलना भी नहीं चाहते थे। तो हम आपको बताएंगे कि उनका इंटरेस्ट इस खेल में कैसे बढ़ा और वे इस जेवलिन थ्रो में कैसे आए। तो दोस्तों, इस चैनल पे ऐसे ही देशभक्तों और देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की प्रेरित कहानी, उनके पीछे उनके संघर्ष की कहानी बनाया जाता है। इस चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं बाबा हरभजन सिंह, जिन्होंने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया था, उनकी कहानी है। साथ ही साथ भारत के सबसे युवा साइंटिस्ट गोपाल जी की कहानी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिला करके 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत के खांदरा गाँव में 24 दिसंबर 1997 ईस्वी को एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम सतीश कुमार है, वे किसान है। और नीरज चोपड़ा खुद अपने पिताजी और अपने चाचा जी का खेत में हाथ बटाने जाया करते थे। तो नीरज चोपड़ा एक किसान परिवार से आते हैं और नीरज चोपड़ा की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ से पूरी हुई है। वर्तमान में नीरज चोपड़ा के कोच है ओऊ हान। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा का शुरुआत में जेवलिन थ्रो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वे शुरू में बहुत मोटे तगड़े हुआ करते थे। जी हाँ, वे जब 11 वर्ष के थे तो उनका शरीर बहुत मोटा हुआ करता था, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें सुझाया, उन्हें सलाह दिया कि तुम खेलो कूदो, दौड़ो, नहीं तो तुम्हारा शरीर और मोटा हो जाएगा और तुम्हें आगे चल करके परेशानी होगी। जिसके बाद नीरज चोपड़ा को यह बात समझ में आई और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जाकर के खेलना चालू किया और वहां उन्होंने कुछ जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ियों को देखा जो दौड़ करके आते थे और भाला फेंकते थे। जिसकी भाला जितना दूर जाकर के गिरता था, लोग तालियां बजाते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। तो इस खेल में उन्हें भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो समझने लगे कि ये खेल बहुत आसान है, दौड़ करके आइए, भाला फेंकिए और ज़्यादा दूरी तक जाएगा, लोग तालियां बजाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ा और उन्होंने जेवलिन थ्रो को यानी कि भाला फेंकने वाले खेल को ज्वाइन किया। और इस स्वर्ण पदक जीतने के पीछे की संघर्ष की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने ऐसे ही स्वर्ण पदक नहीं जीता है, इसके लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, संघर्ष किया है। वे हफ्ते की 6 दिन 6 घंटे मेहनत किया करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे और आज देखिए कि उन्होंने भारत के 100 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ओलंपिक में पहली बार एथलेटिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर के हैरानी होगी कि नीरज चोपड़ा आर्मी के ऑफिसर हैं।
जी हाँ, 2016 ईस्वी में वे पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में खेलने के लिए गए थे और उन्होंने 86.48 मीटर तक भाला फेंका था और उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। जिसके बाद आर्मी ने उन्हें अपने यहाँ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पर नौकरी दे दिया था, जिसके बाद वे आर्मी के राजपूताना रेजिमेंट के अफसर बन गए थे और वे इस प्रकार आर्मी के एक पदाधिकारी भी हैं, एक ऑफिसर भी हैं। उसके बाद उन्होंने लगातार देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ऐसे कई मेडल उन्होंने दिलवाया है और कई रिकॉर्ड भी उनके नाम है। और वे जब इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलने के लिए गए थे तो वे शुरुआती राउंड से ही पहले स्थान पे आ रहे थे और इस प्रकार वे गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे। ऐसे ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं भरा था। आप देख सकते हैं कि फाइनल राउंड में जब उन्होंने भाला फेंका तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा और डायरेक्ट वे जश्न मनाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी तैयारी पक्की है और उनका निशाना ठीक गोल्ड मेडल पे जा करके लगेगा। तो दोस्तों, भारत के इस शेर, भारत की ये बाहुबली, भारत के इस बाजीगर नीरज चोपड़ा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा के बारे में आप क्या सुंदर कमेंट करना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।